देखिए, आईआर का जो आंसर होता है इंटरनेशनल रिलेशन का, तो इसके आंसर लिखने के कुछ टेक्निक्स होते हैं। पहली बात है कि आईआर के आंसर में इंट्रो भी अलग रहता है, बॉडी पार्ट भी अलग रहता है, कंक्लूजन भी अलग रहता है। जनरली हम आईआर के क्वेश्चन में जो इंट्रो है ना, या तो उसके हम हिस्टोरिकल रिलेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे इस कंट्री का ये पास्ट रिलेशन रहा है, या फिर उसके हम कंटेक्स्ट से स्टार्ट कर सकते हैं कि ये जैसे अभी इजराइल और उसका चल रहा है अभी इशू, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अभी चल रहा था रसिया और यूक्रेन का, तो ये चीज़ न्यूज़ में क्यों आई है, इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। कंक्लूजन हमेशा फ्यूचरिस्टिक में लिखना है। किसी भी कंट्री का अगर इंटरनेशनल रिलेशन पूछा है तो हम इन सब चीज़ का यूज करके लिख सकते हैं। अब आते हैं बॉडी पार्ट में। तो बॉडी पार्ट में देखिए क्या है कि बॉडी पार्ट में इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, और वही चीज़ें जो है ना पूछता है एग्ज़ाम में। तो जैसे पहली बात कि जैसे किसी कंट्री का जैसे हमें पता होना चाहिए पहले, इकोनॉमिक एंगल। अब किसी कंट्री का इकोनॉमिक एंगल में क्या क्या आ सकता है, अगर किसी कंट्री का अगर वो इकोनॉमिक एंगल पूछ सकता है तो उसमें आएगा ट्रेड, ट्रेड के बाद आएगा कोई पॉलिसी, पॉलिसी के बाद आ सकता है, पॉलिसी के बाद क्या आ सकता है आप बताइए। कल्चर। इकोनॉमी में कल्चर आएगा, इकोनॉमी में क्या आएगा, इकोनॉमी में जनरली बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम केवल दो चीज़ ही पढ़ेंगे, ट्रेड या पॉलिसी, बेसिकली ट्रेड। अब हम चलते हैं स्ट्रेटजिक पे। इसमें टेस्ला अप्रोच नहीं लगता है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है स्ट्रेटजिक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन में, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। स्ट्रेटजिक में क्या क्या आ सकता है, स्ट्रेटजिक में जो है तो ये आ सकता है कि उसका लोकेशन, उसका लोकेशन आ सकता है। इसके अलावा स्ट्रेटजिक में डिफेंस भी आ जाता है, लेकिन हम डिफेंस को अलग कर देंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी में कर देंगे। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में तो एक तो क्या है कि एक्सरसाइज आ जाएगा, जैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री से जो एक्सरसाइज करती है, और या फिर कोई जो है ना एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये आ सकता है। ऐसे फिर एनर्जी, एनर्जी में आ जाएगा, जैसे कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसमें भी एग्रीमेंट आ जाएगा। ऐसे ही फिर आ जाएगा कल्चरल, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कल्चरल। ऐसे ही आ जाएगा मल्टीलेटरल, कि कौन कौन से मल्टीलेटरल में ये कंट्री हैं। और ऐसे ही आ जाएगा टेक्नोलॉजिकल, किसी भी कंट्री का अगर आपको ये सब चीज़ पता है ना, आप जो है आंसर किसी भी कंट्री का लिख सकते हैं आराम से, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखना कितना आराम से। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं यूएसए के पास। अब देखिए, सबसे पहले वो पूछेगा कि इंडिया यूएसए का रिलेशन, तो हमें इकोनॉमी से स्टार्ट करना है। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो इंडिया जो है यूएसए का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। गलत, ये बिल्कुल गलत है। इंडिया यूएसए का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, यूएसए इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। लड़के यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, नहीं समझ में आया। इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है ना सबसे ज़्यादा ट्रेड यूएसए से करता है,
लेकिन यूएसए सबसे ट्रेड इंडिया से नहीं करता है, यूएसए किसी और देश से करता है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे आपको पता, ये तो पीटी के लिए भी काम आएगा कि सबसे यूएसए इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ये पता होना चाहिए, बस हो गया। पॉलिसी में कोई पॉलिसी है क्या? नहीं है, होगी भी तो अपन को नहीं याद करना है। अब देखना, लोकेश स्ट्रेटजिक में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। एक्सरसाइज में बताइए कोई कौन कौन से एक्सरसाइज करता है इंडिया और यूएसए, बताइए आप। मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज, ओके। और बताइए। नहीं पता है। और ये करता है युद्धाभ्यास, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ आप पीटी के लिए पढ़ते हैं यहाँ भी काम हो जाएगा। अब बताइए कि सिक्योरिटी में कौन कौन सा इशू है, अरे मतलब एग्रीमेंट जो साइन किया इंडिया और यूएसए। लिमोया। लेमोया, बिल्कुल सही। कामकासा। कॉमकासा, कहीं क्वाड भी बोल सकते हैं। कॉमकासा नहीं, कॉड वो नहीं है, कॉमकासा। और लिमोआ, कॉमकासा और बेका। पेका, ये 3 एग्रीमेंट सबको पता है। एनर्जी में कोई डील साइन किया है इंडिया इसी के साथ? यस, किया है, लेकिन फेमस नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। कल्चरल में कोई लिंक है इंडिया और यूएसए का? बिल्कुल लिंक है। कैसे? नमस्ते ट्रम्प का नाम सुने हैं आप? क्या है? क्या है नमस्ते ट्रम्प? यूएसए में जब चुनाव हो रहा था। हाँ, तब मोदी जी गए थे वहाँ, है नमस्ते ट्रम्प। और एक फिर योगा, योगा से लिंक है इंडिया यूएसए। अब देखिए ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया और यूएसए एक साथ हैं। एक G20 है, एक क्वाड है, एक ईस्ट एशिया समिट है, और एक FATF है, और है लेकिन ये मेजर है। टेक्नोलॉजी में क्या दोनों के बीच लिंक है बताइए? अभी आपको पता है नासा और इसरो के बीच क्या हुआ है? निसार। अब बताइए, इतना आपको पता है ना, इससे बाहर बॉडी पार्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देख लीजिए, इतना ही। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना प्रीलिम्स का यूज़ किया हूँ। अब इसमें या तो वो देखिए IR में 2 चीज़ पूछता है वो किसी का, या तो उसका इम्पोर्टेंस पूछेगा कि इन दोनों कंट्री के बीच क्या इम्पोर्टेंस रिलेशनशिप का, या फिर उससे पूछेगा इशू क्या है। तो हमारा आंसर यही होगा, इम्पोर्टेंस भी यही होगा और इशू भी यही होगा, ध्यान रखना। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये इशू पूछ दिया, क्या पूछ दिया? इशू। नहीं, पहले उसको रहने देते हैं। अब मान लीजिए आ गया चाइना, चाइना। अब पता होना चाहिए कि चाइना जो है कौन से रैंक पे है, फर्स्ट है कि सेकंड है? बताइए कौन से रैंक पे है चाइना? किस सेक्टर में? ट्रेड में, इकोनॉमिक में कौन से रैंक पे है? सेकेंड है। इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है। ट्रेड में इंडिया जो है ना डेफिसिट पे है, बस याद रखिए आप। इंडिया जो है ना चाइना के साथ केवल डेफिसिट में है। स्ट्रेटजिक में चाइना, आपको पता ही है भाई, बाउंड्री डिस्प्यूट सबसे ज़्यादा इशू है चाइना और इंडिया के बीच है, सबसे बड़ा इशू है बाउंड्री। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में भी है और अक्साई चीन में भी है, ये तो सबको पता है। फिर एक्सरसाइज बताइए कौन कौन सी है दोनों के बीच? वही शायद कोई नहीं। कोई एक्सरसाइज नहीं है इनके बीच है। हाँ, एग्रीमेंट में है कोई एक है, एनुअल डिफेंस डायलॉग है। इसमें जो है ना चाइना और यूएसए दोनों, और चाइना और इंडिया दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। एनुअल डिफेंस डायलॉग, ये आ सकता है कि ये कौन सी कंट्री के बीच है एनुअल डिफेंस डायलॉग, तो ये जो है ना इसके बीच है। दोनों के बीच कोई एनर्जी की मीटिंग है क्या? नहीं है। कल्चरल रिलेशन है दोनों के बीच क्या?
हाँ, बताइए कौन सा रिलेशन है? जैसे कि इंडिया बॉलीवुड की जो मूवी रहती है अधिकतर चाइना वाले देखते हैं। जैसे शाहरुख खान। बॉलीवुड की है? हाँ, शाहरुख खान मूवी अधिकतर चलती है कहीं ना कहीं। दंगल मूवी जो हो गए वो कहीं ना कहीं चाइना में ज़्यादा फेमस थी। ठीक है, बॉलीवुड लिख दिया है। मल्टीलेटरल बताइए कौन कौन से जिसमें चाइना और इंडिया एक साथ हैं? एक तो ये तो है ही, हम्म, या सीओ, हम्म, G20 लिख दिया, ब्रिक्स ये हो गया, हम्म, G5 और RIC और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। देखिए, देख रहे हैं ना, इनके बीच कोई टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट है? बिल्कुल नहीं है। अब आ जाते हैं रसिया में। रसिया जो है कौन सा नंबर का है ये भी कोई श्योर नहीं है, क्योंकि केवल हम फर्स्ट सेकंड ही याद करेंगे, कौन से नंबर का ये भी कुछ जरूरी नहीं है। हाँ, इसके लिए पॉलिसी है। रसिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर आता है रसिया, एक्ट फॉर ईस्ट, एक्ट फॉर ईस्ट के अंदर आता है। स्ट्रेटजिक में कोई है इसका लिंक है? नहीं है। सिक्योरिटी में कोई है, मतलब कोई सिक्योरिटी का है साइन है? मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, जैसे ये नेवी के साथ हो गया और कई के साथ हो गया, ये करता है। ठीक ना। एग्रीमेंट भी कोई जो है ना इसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है। हाँ, एक एग्रीमेंट है ब्रह्मोस मिसाइल। हम्म, अब बहुत सारी मिसाइल ले रहा है, लेकिन ब्रह्मोस तो बहुत फेमस है, सबको पता होना चाहिए। एनर्जी में बहुत फेमस है, इंडिया साइन किया है, ये पूछ सकता है। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है। कल्चरल में कोई है लिंक? बताइए, नहीं है। मल्टीलेटरल में ऐसा कौन कौन से जिसमें से दोनों कंट्री हैं? G20। तो G20 में सब लिखा जा चुका है, G20 में है ना। अब देख लीजिए कौन कौन से में है, इसलिए सब यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ मैं। अब कोई टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट है? नहीं। अब देखिए, इन तीन कंट्री को मैं एक साथ क्यों लिखा हूँ, जानते क्यों? क्योंकि ये कंट्री हो गई ग्रेट पावर, जिनका इंडिया से रिलेशन है। दीज कंट्री आर द ग्रेट पावर, दीज कंट्रीज आर द ग्रेट पावर। हाँ, आगे समझ में ना। अब देखिए, अब चलते हैं हम इधर पाकिस्तान में। पाकिस्तान बताइए कोई इकोनॉमी में है? नहीं। है, पाकिस्तान इकोनॉमी में है। पाकिस्तान इकोनॉमी में ये है कि इंडिया जो है ना केवल 3% जो है ना टोटल ट्रेड करता है पाकिस्तान से। इंडिया ओनली 3% है ऑफ टोटल ट्रेड विद पाकिस्तान, केवल 3%। कितना कम है सोचिए। ये बताता है कि अपन के रिलेशन जो है ना पाकिस्तान से सबसे सही नहीं है। देखिए, फिर देखिए स्ट्रेटजिक में कोई है क्या है स्ट्रेटजिक में बताइए? नहीं है। स्ट्रेटजिक में कोई नहीं। सिक्योरिटी में कोई है? एक्सरसाइज करता है कोई इंडिया के साथ? नहीं। कोई फेमस नहीं करता है सिक्योरिटी में। और इसमें कल्चरल में तो है, बताइए कल्चरल में क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट तो है ही। हिस्टोरिकल रिलेशन है भाई, चाइना इंडिया पहले भाई भाई थे, तो यानी हिस्टोरिकल रिलेशन। हिस्टोरिकल रिलेशन मल्टीलेटर में कौन कौन सी है, जिसमें से सार्क में भी है पाकिस्तान,
और बाकी इन सब में जो हो गए तो हो गए ही, जो अलग है केवल उसको लिख रहा हूँ मैं। बाकी आप ऊपर से देख लीजिए, सार्क में है राइट पाकिस्तान अलग से, मतलब इसलिए मैं लिखा हूँ। बाकी जो है टेक्नोलॉजी में कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा इंडिया इसके साथ, पता है सबको, ठीक ना। तो ये है। अब चलते हैं हम नेपाल के साथ हैं। नेपाल को कौन सा है बताइए। इंडिया जो है, इंडिया इंडिया इज नेपाल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आ सकता है। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया। स्ट्रेटेजिक में क्या इंपॉर्टेंट है बताइए नेपाल का। बफर, चाइना और इंडिया के बीच है ये नेपाल, इसलिए बफर का काम करता है। सिक्योरिटी में कोई लिंक है इनके बीच, कोई एग्रीमेंट है नेपाल के साथ बताइए। नहीं आप नहीं है साथ। कौन सा है? सिक्योरिटी के नहीं है, पर बटालियन ग्रुप तो वहीं से आते हैं, कहीं ना कहीं गोरखा गोरखा। आर्मी में जो शामिल होते हैं गोरखा ग्रुप, तो वहीं से लोग शामिल होते हैं। कल्चरल में बताइए कोई है लिंक इनमें? कल्चरल में यही हो सकते हैं कि बिहार के और वहाँ के बॉर्डर के आसपास कहीं ना कहीं जो विवाह होता है इससे लोग सिक्योरिटी में ये ले सकते हैं पाकिस्तान के साथ है। इंडस वाटर टाक है, इंडस रिवर जो है ना, सिंधु जल समझौता। हाँ, तो इसका थोड़ा थोड़ा इशू चल रहा है। एक और चल रहा है ना यहाँ जो चलता है गुजरात के आसपास। एनर्जी में इसके साथ एक ये है नेपाल एनर्जी सिक्योरिटी, ये नेपाल के नाम से ही जो है ना इंडिया साइन किया है, नेपाल एनर्जी सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया है। कल्चरल में तो आपको पता है भाई, क्या बताइए कल्चरल में क्या क्या ले सकते हैं आप नेपाल के साथ, बताइए। अरे यार नेपाल के साथ कल्चर में क्या है भाई, नेपाली स्टूडेंट सीधे आ रहे हैं बताओ यहाँ इंडिया में और पढ़ाई कर रहे हैं यार, आप नहीं बता पा रहे हैं नेपाली स्टूडेंट। मल्टीलेटरल में बताइए कौन कौन से में है, आपको पता है ना। सार्क में भी है नेपाल, बिमस्टेक में हाँ, बीमस्टेक में नेपाल है? नहीं है, नहीं है, नहीं है बीमस्टेक कहाँ से हो गया यार, ये तो कॉमन सेंस है यार, आप डिसरिस्पेक्ट कर दिए यार। बे ऑफ बंगाल से जो कंट्री करेगी ना, टच करेगी, वही होगी बीमस्टेक में। टेक्नोलॉजी में भी नहीं है ज़्यादा कोई खास। फिर चलते हैं भूटान में। बताइए भूटान में कौन सा नंबर क्या है? भूटान भी यही सेम है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया भूटान का भी। भूटान का बताओ क्या है स्ट्रेटेजिक लोकेशन, मतलब वो स्ट्रेटेजिक क्या है। भूटान में जो है ना बफर काम करता है, जो नेपाल काम करता है। देखा कैसे मैच कर रहा है। भूटान जो है ना इंडिया का जो है ना सॉफ्ट पावर बढ़ाता है, ये देखिए कैसे मैंने वर्ड यूज किया, सॉफ्ट पावर। बाकी सिक्योरिटी में जो है ना इंडिया जो है ना मिलिट्री ट्रेनिंग देता है, किसको? भूटान के लोगों को। तेरे तो डोकलाम का इशू चल रहा था। एनर्जी में कोई खास नहीं है। कल्चरल में तो क्या है वैसे, कल्चरल में बताइए, आप बता दीजिए। कहने बौद्ध धर्म का वहाँ पर हाँ, ये मतलब यार बुद्धा धर्म जो है ना सीधे लिंक है इंडिया से। बाकी टेक्नोलॉजी में कोई खास नहीं है। तो ये देखिए, ये आप बताइए इस कंट्री में क्या ना, तो एक चीज़ आप जरूर याद रखना है, क्या कि इंडिया जो है ना सबसे ज़्यादा डोनेट करता है, इंडिया लार्जेस्ट रीजनल डोनर
टू अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा डोनेट करता है इंडिया अफगानिस्तान को। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बताइए इसके बाद क्या आता है, स्ट्रेटजिक। स्ट्रेटजिक बताइए क्या बेनिफिट है दोनों के बीच, कोई एग्रीमेंट है बड़ा नहीं। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच? नहीं। है। जो छाबाहार पोर्ट है ना, छाबाहार पोर्ट है, तो वो ईरान में है, लेकिन जो है ना अफगानिस्तान जो है ना एक्सेस देता है ईरान में जाने के लिए, चूँकि पाकिस्तान मना कर देता है। ये थोड़ा सा जो है ना इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। और बाकी जो है ना अफगानिस्तान में और बहुत सारा है। इसमें एनर्जी में जानते क्या, तापी। तापी क्या है बताइए, तापी क्या चीज़ है? प्रोजेक्ट है। हाँ, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया चारों के बीच जो एनर्जी कोऑपरेशन है। और कल्चरल में तो भाई हम लिख ही सकते हैं यार, कल्चरल में कितना लिंक है यार दोनों के बीच है, हैं? कल्चरल में अफगानिस्तान को भाई जो है ना पूरा पूरा बॉलीवुड मूवी देखते हैं भाई, और सीरियल भी देखते हैं इंडिया का। ये मल्टीलेटरल में भाई कौन कौन से में है जो दोनों, बहुत सारे में है, जैसे उसमें है सार्क में है, ठीक ना। टेक्नोलॉजी में कोई खास नहीं है ये। तो ये देखिए, ये चीज़ जो बता रहा हूँ ना ये सबको पता है, लेकिन एग्जाम में लोग नहीं लिख पाएंगे, कंफ्यूज होते कि यार अब इतनी सारी कंट्री का पूछ दिया, अब मैं क्या करूँ। ऐसे देखिए बांग्लादेश का है, अब देखिए बांग्लादेश में बताइए कौन से नंबर का है, कोई खास है बांग्लादेश? कोई खास नहीं इकोनॉमी में। और इसमें स्ट्रेटजिक में बांग्लादेश कहाँ है? अरे स्ट्रेटजिक में है, नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने के लिए, सीधे बीच में पड़ता है नॉर्थ ईस्ट से। इसके बाद सिक्योरिटी में बताइए बांग्लादेश के साथ कोई है एक्सरसाइज? यस, संप्रति एक्सरसाइज करता है इंडिया इसके साथ है। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन इंसानियत लॉन्च किया था इंडिया अफगान उस वहाँ बांग्लादेश में, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसके साथ? हाँ, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये इंडिया जो है ना हेल्प कर रहा है बांग्लादेश की, रूपर न्यूक्लियर प्लांट है। और बाकी फिर ये आप कल्चर तो भाई है ही यार, बहुत ज़्यादा लिंक है इंडिया इसके साथ है। बाकी वो हो गया, ये बांग्लादेश का हो गया। अच्छा देखो श्रीलंका का है, श्रीलंका कोई खास है? इंडिया जो है ना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जैसे नेपाल का था लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। देखिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है, क्योंकि जानते क्या है, अगर इंडिया को जो है ना वहाँ नीचे एक्सेस करना है ना पानी को, इंडियन ओशन को, तो बीच में श्रीलंका पड़ता है, इसे जो है ना स्ट्रेटजिक में है इंडियन ओशन में। कोई एक्सरसाइज करता है क्या? मित्रा शक्ति, मित्रा एक्सरसाइज करता है ना, है मित्रा शक्ति। देखिए कल्चरल में भाई है ही यार, कल्चरल में तो है ही यार, तमिल कम्युनिटी के साथ है, कितना लिंक है इंडिया का तमिलनाडु से। अरे किरीबाती, हाँ वो तो फेमस मल्टीलेटर में तो भाई है ही इंडिया, वो सार्क में है, बिमस्टेक में है श्रीलंका। तो ये तो देखिए, ये जो अभी मैंने बताया ना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान है, ये सब जो है ना इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर आते हैं। मालदीव, हैं? मालदीव नेबरहुड की फर्स्ट पॉलिसी में नहीं आता है। अच्छा, मालदीव हालांकि इसमें है ना, कच्चा तीबू मालदीव को कर सकते हैं यार, मालदीव को लिख देते हैं। इसमें हम श्रीलंका में कच्चा तीबू नहीं लिख सकते हैं? कच्चा तीबू आइलैंड। इंडिया जो है ना फोर्थ लार्जेस्ट, हाँ लिख सकते हैं। इंडिया जो है ना फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इसका, ये हो गया मालदीव का। फिर स्ट्रेटजिक में तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है,
लेकिन जानते क्या एक्सरसाइज में है, जानते क्या एक्सरसाइज? ऑपरेशन कैक्टस, ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन कैक्टस जो है ना इंडिया ने लॉन्च किया था यहाँ के लोगों को बचाने के लिए, मतलब मिलिट्री कूप हो गया था यहाँ, तो यहाँ को बचाने के लिए। और एक सागर, बताइए सागर क्या है? सागर एक इनिशिएटिव है इंडियन ओशन में इंडिया के प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए, पीस लाने के लिए। तो उसमें से मालदीव की हेल्प लेता है इंडिया सागर में सिक्योरिटी, चूंकि मालदीव जो है ना पानी में पड़ता है, ये अच्छा है। फिर जो है इंडिया जो इसमें बताइए एनर्जी में तो नहीं है, कल्चरल में है, फेरी सर्विस प्रोवाइड करता है इंडिया, मतलब समझ गए ना? फेरी मतलब ये क्रय विक्रय वाला है। रुपए, इंडिया जो है ना रुपए अपना जो है ना वहाँ लॉन्च करवाया है, जो अपना जो रुपए कार्ड होता है ना वहाँ चलता है। फिर बाकी मालदीव तो है भाई, बी मिस्टेक में है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में है। तो ये हो गया। तो ये अभी जो कंट्री थे ना ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर आती हैं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अब चलते हैं एक कंट्री, जो देखिए अब चलते हैं, ये देखो ग्रेट पावर हो गया, नेबरहुड हो गई। अब थोड़ा दूर की कंट्री चलते हैं, तो दूर की कंट्री में चलते हैं। सबसे पहले जापान। जापान जो है ना, जापान इज इंडिया 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। जापान इज इंडिया 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ध्यान रखना 12th है, मतलब बहुत पीछे है, मतलब उसे। अब बताइए स्ट्रेटजिक में क्या है? स्ट्रेटजिक में भाई जापान तो है ही यार, चाइना को काउंटर करने के लिए है। चाइना को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी में कितना इंपॉर्टेंट है चाइना काउंटर। और एक्सरसाइज में तो भाई है ये 2+2 डायलॉग, है कि नहीं? और वो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर में इंडिया और जापान दोनों एक साथ हैं। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में दोनों हैं? क्वेड में हो गया, क्वेड लिखा था ना वहाँ पे, क्वेड में जापान है। यहाँ पे आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। और दूसरी बात जो है ना टेक्नोलॉजी में है, लूनर पोलर एक्सरसाइज में जो है ना एक्सप्लोरेशन में जापान और इंडिया एक साथ जो है ना वो चंद्रमा का वो कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। तो इसमें जो है ना ये हेल्प कर रहा है। सिक्योरिटी में भी जो है ना है ये, कैसे? टेररिज्म को फाइट करने के लिए। तो आप लिख सकते हैं टेररिज्म में जापान जो है ना इंडिया का साथ देता है। ये देखिए ये भी हो गया। एक कंट्री में भूल गए यहाँ पे, म्यांमार भी तो है। म्यांमार का नाम आता है तो एक का नाम जरूर आता है, मिलिट्री कूप का नाम। म्यांमार ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है ट्रेड में, लेकिन म्यांमार जो है ना इसका जो है ना इंडिया EFTA साइन किया है, और वो भी कहाँ? आसियान में। आसियान में मेरे साथ इंडिया ने EFTA साइन की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी एक टेस्ट पॉलिसी के अंदर आता है ये, तो ये स्ट्रेटजिक हो गया है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर आता है, तो ये स्ट्रेटजिक हो गया है ना। बाकी जो है ना कल्चरल में बताइए बुद्धा, इसमें भी है बुद्धिज्म रिलेशंस, कल्चरल में बुद्धिज्म रिलेशंस है, ये हो गया है। तो आप देख रहे हैं ना ये मेजर चीज़ है, बाकी सब चीज़ें कॉमन है। आप सब उठा के जो है ना उसको लिख सकते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ गया तो। और इशूज क्या चल रहे हैं आपको पता है, रोहिंग्या का इशू आ रहा है इंडिया के पास, इसका है तो ये एक इशू हो गया है। अब जो है ना कुछ ईरान का नाम आते ही क्या नाम आना चाहिए आपके यहाँ माइंड में, क्या बताइए? चाबार पोर्ट। नो, 3rd लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है इंडिया को। ये ऑयल का नाम, जब ईरान का नाम है तो ऑयल का नाम आना चाहिए। कोई एग्रीमेंट है
एग्रीमेंट बिल्कुल है। ईरान भाई लिंक है, स्ट्रेटजिक में भी इम्पोर्टेंट है ईरान, वेस्ट एशिया को लिंक करने के लिए, लिंक टू वेस्ट एशिया। अगर इंडिया जो है ना, अगर ईरान में आ गया तो मतलब समझिए वो वेस्ट एशिया पहुंच सकता है यहाँ। और इसमें ईरान में देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है भाई, ये INSTC बताइए क्या होता है ये। INSTC कहीं ना कहीं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो है ना ईरान से होकर जाता है। छबहार पोर्ट तो मैंने बता ही दिया है। देखिए अशगाबाद एग्रीमेंट है, इसका बाद ये तो आप सुने होंगे, ये ईरान के साथ है, ये फिलीपींस में आ सकता है। और बाकी जो है ना कल्चरल में क्या है, सिया मुस्लिम है यहाँ, जो कि इंडिया में भी है। पूरे वर्ल्ड में ईरान के बाद है सबसे ज़्यादा सिया कहाँ है, इंडिया में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये देखिए ये हो गया इंडिया और यूरोपियन यूनियन आ गया। अब बताइए, तो ये जो है ना इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ये इंडिया नहीं है, इंडिया की ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ये, ठीक ना। फिर देखिए दोनों के बीच जानते क्या है कल्चरल रिलेशनशिप, क्या दोनों जो है ना मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, दोनों का मैच करता है। दोनों में एनर्जी कोऑपरेशन है, जानते क्या एनर्जी कोऑपरेशन है, क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन है। यूरोपियन यूनियन, सूर्य अलायंस हाँ फ्रांस के साथ, नहीं तो वो तो एक कंट्री हो गई ना, पूरी यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। दोनों जो है ना टेररिज्म को हटाने की बात करते हैं, बोलते हैं टेररिज्म को हटाओ, तो ये जो है ना दोनों कॉमन पॉइंट हो गया है ना। योगा की बात करता है दोनों, यूरोपियन यूनियन जो है ना इंडिया, तो ये हो गया, ये हो गया। देखिए बाकी टेक्नोलॉजी में भी है, तो वो है ना आप बाद में ऐड कर सकते हैं। ये पॉइंट बता रहा जो कॉमन है। इस पर आता है इंडिया और सेंट्रल एशिया का, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि सेंट्रल एशिया के साथ क्या इंडिया का रिलेशन डायरेक्ट है। देखिए सेंट्रल एशिया में जानते क्या है, ट्रेड वगैरह में ज़्यादा इंडिया नहीं इम्पोर्टेंट, इस ट्रेडिंग में तो है ही, क्योंकि रसिया को एक्सेस देता है वो, रसिया में पहुंचने के लिए सेंट्रल एशिया इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें से जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसी से जाता है, सेंट्रल एशिया से जाता है। और जो है ना इंडिया जो है ना सेंट्रल एशिया के साथ जानते क्या टेक्नोलॉजी में क्या किया है, आईटेक साइन किया है, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। और बॉलीवुड तो भाई देखते नहीं यार, ये लोग इंडिया के सेंट्रल एशिया वाले बहुत देखते हैं, जितने भी नेबरिंग कंट्री है ना सभी देखते हैं बॉलीवुड, इंडिया की मूवी, सभी नेबरिंग कंट्री सभी। और एक तो इंडिया ये भी साइन किया हुआ है भाई, क्या, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, इंडिया सेंट्रल एशियन डायलॉग, ये अब बाकी आप चीज़ जो है ना कुछ ऐड कर सकते हैं किताब से पढ़ के, ये तो मेजर चीज़ बता दिया मैंने आपको। अभी एक चीज़ और बचा है, क्या, इंडिया अफ्रीका का सीधे पूछ देगा कि इंडिया अफ्रीका का रिलेशनशिप बताइए। तो इसमें जो है ना इंडिया जो है ना इसका फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इसमें एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इंडिया अफ्रीका फोरन समिट है, अफ्रीका फोरम समिट, ये साइन किया है इंडिया ने। बाकी यहाँ जो है मिलिट्री ट्रेनिंग होती है दोनों के बीच, ये लिख सकते हैं आप। सिक्योरिटी में जो है ना पीस कीपिंग ऑपरेशन चलाता है इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ठीक है। कल्चरल में भाई डायस्पोरा बहुत सारा रहता है वहाँ, पीपल टू पीपल कनेक्शन है,
देखिए, तो ये तो तीन वैसे बेस हो गई, ऑर्गेनाइजेशन बेस कनेक्शन। बाकी एक कंट्री अभी और है अपवाद जो बची हुई है, बताइए कौन सी, बता सकते हैं क्या, कौन सी बची हुई है जो अभी चल रहा है न्यूज में? इजराइल। इजराइल भी ये इस बार पूछने की संभावना है, इंडिया इजराइल। तो देखिए इजराइल का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि 30 वर्ष जो है ना हो गए हैं रिलेशन को कंप्लीट हुए। 1993 से इंडिया स्टार्ट किया है और 2023 लगा है, इसलिए इस बार पूछ सकता है। इंडिया जो है ना सेवर्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, सेवंथ है ये है। बाकी भाई डिफेंस तो आपको पता ही है यार, जानते हो को क्या पता है? डिफेंस में क्या है ना, 3rd नंबर पे जो है ना इस एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, एक्सपोर्ट टू इंडिया, मतलब आर्म्स वगैरह जो वेपन वगैरह है, इजराइल एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। फिर आई टू वाला। और ये जो है ना टेररिज्म को जो है ना ख़त्म करने की बात करता है, बोलता है टेररिज्म को ख़त्म करो, तो ये भी अच्छी चीज़ है, मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट में रहता है ये, अच्छी चीज़ है। बाकी तो भाई टेक्नोलॉजी में तो है ही यार, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इजराइल। तो देखिए ये जो अभी मैंने बताया ना, ये मैंने वो चीज़ बताया है जो आपको, अगर इनका आंसर लिख रहे हैं ना तो ये चीज़ तो नहीं भूला है। बाकी आप थोड़ा बहुत जो है ना अपने से जो है ना किताब को पढ़ के जो है ना आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये तो मेजर पॉइंट मैंने बताया है कि और इसके बाहर कोई पैसे क्वेश्चन में नहीं पूछेगा IR में। ये मेजर कंट्री है, ग्रेट पावर, नेबरिंग कंट्री और कुछ वैसे कंट्री। हाँ लेकिन अभी ये हमारा आंसर इनकम्प्लीट है। क्या इनकम्प्लीट है? ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन जो नहीं नहीं पूछता है। वो तो ठीक है, अभी इसमें हम लोगों ने एक चीज डिस्कस नहीं किया है। क्या बताइए, क्या बताइए? इशू यानी कंसर्न, मतलब इनमें क्या चैलेंज है देखिए। तो इसको हम जो है ना पहली बात इकोनॉमी में लिख सकते हैं। देखिए इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, एक तो जानते हैं ट्रेड बैरियर का इशू रहता है किसी कंट्री के बीच हो, मान लीजिए चाहे इंडिया चाइना हो, इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया यूएसए हो, सब चीज़ों में ट्रेड का इशू रहता ही है। ये तो जो है ना वो है। और एक होता है डंपिंग का, जैसे जो चाइना करता है, पूरा जो है ना सस्ते वाले यहाँ डंप कर देता है, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक ना। ये एक लिख सकते हैं स्ट्रेटजिक का इशू। स्टडी में क्या क्या आएगा बताइए? है स्टडी की प्रॉब्लम ये आएगी कि जो है ना कभी कभी जो है ना यूएसए पाकिस्तान का साथ दे देता है, तो इससे जो है ना इंडिया को प्रॉब्लम हो जाती है। और कभी कभी इंडिया जो है ना रसिया के साथ चला जाता है, इससे यूएसए को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे इंडिया को प्रॉब्लम होती है और इससे यूएसए को प्रॉब्लम होती है, तो ये थोड़ा सा इशू बन जाता है। फिर ये तो स्ट्रेटजिक हो गया, और बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ये तो इनके बीच प्रॉब्लम हो गई ना। फिर देखिए अब मान लीजिए आ गया कि नेपाल को लेकर क्या चैलेंज होगा, तो नेपाल को लेकर जल्दी से प्रश्न होगा चाइना एंगल। यानी क्या, किसी भी नेबरिंग कंट्री के लिए, किसी भी नेबरिंग कंट्री में अगर आता है कि इंडिया के पास क्या चैलेंज है ना, तो आप इसको चाइना, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि इंडिया जो है ना इनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करे, मैं मेंटेन करूँ। इसलिए जो है ना अब चाहे नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, किसी से तो लिखिए ना, आज चाइना लिख देना कि चाइना एक खतरा है, सबसे पहली बात है। ये आपको कॉमन पॉइंट बता रहा हूँ। बाकी फिर सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटी में क्या, जो बॉर्डर है ना वो ओपन है, पोरस बॉर्डर। ये किस वजह से नेपाल का पूरा बॉर्डर ओपन है, इधर बांग्लादेश का लोग आ जा रहे हैं बढ़िया से, जो रोहिंग्या इशू चल रहा है, तो सब क्या है, यही तो है। और दूसरी चीज़ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जैसे मान लीजिए कि अगर मतलब श्रीलंका में जो हो जाता है बीच बीच में, इससे इंडिया को प्रॉब्लम होती है, ट्रेड में प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी वहाँ होता है म्यांमार में जो मिलिट्री coup हो गया था, तो इससे भी तो प्रॉब्लम होती है। एक चीज़ में ये भी है, ट्रेड डिफिसिट है इकोनॉमी में अगर जो चाइना के साथ है, तो ये इशू हो गया है।
और एक इशूए भी है, सेंसस लगा देता है जो यूएसए है। क्या नाम है सेंसस का? काटसा। ये 2 कंट्री के बीच लगाता है यूएसए, एक रसिया और एक ईरान, ये याद रखिएगा, 2 कंट्री के बीच लगा देता है ये। तो ये मेजर पॉइंट है इशू के, ठीक ना। अब मान लीजिए आ गया वे फॉरवर्ड लिखने के। इंटरनेशनल रिलेशन में वे फॉरवर्ड में 4 चीज जरूर याद रखना है। क्या? पीपल टू पीपल कांटेक्ट, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, मतलब कि अपने आप में जो है स्वतंत्र रहिए, और ये मल्टीलेटरल अप्रोच, ये आईआर में जरूर लिख देना बाई फॉरवर्ड में। और ये रियलिस्टिक पॉलिसी, और रियलिस्टिक पॉलिसी हो गया, और रियलिस्टिक पॉलिसी हो गया, इम्प्लीमेंटेड हो गया, स्टेटिक ऑटोनॉमी हो गया, मल्टीलेटरल अप्रोच हो गया, रियलिस्टिक पॉलिसी हो गया। और आप ये लिख सकते हैं कि जो है ना म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों में ना म्यूचुअल बेनिफिट लाओ। ये जो है 4-5 पॉइंट जो है ना आप आईआर के वे फॉरवर्ड में जरूर लिख देना है, आपका नंबर कहीं नहीं कर सकता है। तो इस तरह जो है ना आईआर में अगर बायलैटरल रिलेशन में क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बताया किसी भी कंट्री के साथ है, तो ये अप्रोच आपकी यही होगी। बाकी बाकी कुछ कंट्री का डिटेल आपको पता होना चाहिए जो मैंने बताया है। अब बाकी जो है जो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन जैसे सार्क हो गया, वो तो फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो उसको जो है ना बाद में डिस्कस कर लेंगे।